जी सर। नमस्कार साथियों, आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे पहुंचे। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जम्मू के हर एक परिवार के लिए, हर एक शख्स के लिए, हमारी माताएं बहनें और बुजुर्गों के लिए, ये सबके लिए बहुत ही अहमियत प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप मुझे बता दीजिए कि ये बच्ची जो सामने बैठी है, ये फैमिली जो सामने बैठी है, आपने सबने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा इतना हाईलाइट हुआ क्या? डॉक्टरों की नेग्लेंसी की वजह से, डॉक्टरों की केयरलेसनेस की वजह से किसी की मौत हो जाती है, इनके भाई की, इनके पिताजी की, और उसके ऊपर एसोसिएशन की तरफ से, जूनियर डॉक्टर की एसोसिएशन की तरफ से सियासत होती है। एक तो नेग्लेंसी की वजह से परिवार का सबसे बड़ा कमाने वाला हमारे बुजुर्ग वो चले गए, और दूसरा इल्जाम पे इल्जाम लगाए गए, बेवकूफ बनाया गया, समाज में अपनी दहशत बनाने के लिए, समाज में अपने गलत मैसेज देने के लिए इन डॉक्टरों ने, जो जूनियर डॉक्टर वहां पे थे, जिन्होंने 2 दिन स्ट्राइक रखी, किस लिए? इसलिए कि बच्ची पे पहले एफआईआर लगाई जाए, बच्ची को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद हम लोग जो है अपनी स्ट्राइक तोड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं जूनियर डॉक्टर से, मैं पूछना चाहता हूं जीएमसी के प्रिंसिपल से, डॉक्टर आशुतोष जी से, आशुतोष नाम है ना उनका, उनकी मैनेजमेंट इतनी ढीली है, उनको पता ही नहीं कि वहां पे जीएमसी में जूनियर डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक अड्डा बनाया हुआ है, जहां पे आए दिन डॉक्टर की नेग्लेंसी की वजह से किसी ना किसी परिवार का शख्स चला जाता है, और सीनियर डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में बिजी है, अपने एमआर से मिलने के लिए बिजी है, और एमआर का दिया हुआ एसी लगवाने में, एमआर का दिया हुआ उनका गार्डन से जाने में, एमआर का दिया हुआ टूल लगाने में बिजी है। क्यों जीएमसी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर नहीं थे? क्यों जूनियर डॉक्टर की वजह से इनके पिताजी की मृत्यु हुई? और आपने सोचा कि एसोसिएशन बनाई है, और एसोसिएशन बनाकर आप किसी को भी दबा दोगे, सिस्टम के ऊपर प्रेशर बनाओगे और एफआईआर लगाओगे, और आपके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये नॉन पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कोई ये मत सोचे कि कोई पार्टीबाजी करने आए हैं, कोई सियासत करने आए हैं। यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट भी खड़े हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम बताना चाहते हैं जीएमसी के प्रिंसिपल को और हमारे सुरेंद्र चौधरी जी को, डिप्टी सीएम, और खासकर किसकी नाइटू मैडम, जिसके मुंह से, जिसके जुबान से एक वर्ड तक नहीं निकला इस केस के लिए। सुरेंद्र चौधरी जी ने वहां विजिट की, और सुरेंद्र चौधरी जी को नहीं दिखा कि इन जूनियर डॉक्टरों की इंसानियत कहां थी। एक तरफ डेड बॉडी पड़ी है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पहले एफआईआर लगाओ, उसको अंदर करो, फिर जाकर हम स्ट्राइक खोलेंगे। क्या जूनियर डॉक्टर ने एसोसिएशन इसलिए बनाई है? क्या सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को यूज कर रही है कि जूनियर डॉक्टर गुंडागर्दी करेगा और हम लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे लोगों के परिवार को उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा? मत सोचो कि कोई बोलने वाला नहीं। सारा जम्मू कश्मीर जानता है, पूरा देश जानता है कि डॉक्टर 90% डॉक्टर जो है वो चोर है, करप्ट है, एक नंबर है। वो कैसे है? मैक्सिमम डॉक्टर ने, मैक्सिमम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके एमआर के साथ रिलेशन है, मनमर्जी की दवाइयां बिकती हैं और पर्टिकुलर शॉप पे बिकती है। वहीं पे अगर मैं डॉक्टरों की बात करूं तो मनमर्जी के, अगर एक पेशेंट जाता है उससे पहले 2-2, 3-3 हजार रुपए के टेस्ट करवाए जाते हैं प्राइवेट क्लिनिकों में जाकर, जो कि ये हॉस्पिटल के डॉक्टर ही प्राइवेट क्लिनिकों में बैठे हुए हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूं, जीएमसी हॉस्पिटल में, तो एमआरआई की मशीन 3-3 महीने खराब रहती है। क्या करेगा जीएमसी का प्रिंसिपल वहां बैठ के? सिर्फ हमारे जैसे नेताओं के, हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्टों का काम करेगा। और उससे उन्होंने सोचा कि हम तो अमित कपूर के काम कर देते हैं, हम तो फलाने के काम कर देते हैं, हम फलाने के काम कर देते हैं, हमारे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं।
तो मत सोचिए कि आप कुछ मीडिया वालों के, कुछ सोशल एक्टिविस्टों के, कुछ लीडरों के काम करोगे तो आप किसी के परिवार के साथ खेलोगे, आप अपनी एसोसिएशन आगे करके दूसरों को मजबूर करोगे, उनके घर के परिवार के बंदे छीन लोगे। आपकी एसोसिएशन अगर सच्ची होती तो आप बोलते हमें डॉक्टरों की कमी है, हमें इन चीजों की कमी है, हमें दवाइयों की कमी है। लेकिन आज का जो डॉक्टर है, कुछ डॉक्टरों को छोड़ के आज के डॉक्टर ने अपनी जो इमेज बनाई हुई है वो क्या बनाई है? सिर्फ टेस्ट करवाने, एमआरआई की मशीन 3-3, 4-4 महीने का टाइम दिया जाता है जीएमसी में, लेकिन कोई बोलता नहीं। और हमारे नेता, सबसे बड़े चोर नेता, जो कि तब याद आता है उनको तब याद हॉस्पिटल आता है जहां कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, जहां कोई ट्रेजेडी हो जाएगी, जहां कोई ऐसा वैसी घटना हो जाएगी, उनको देखने पहुंच जाते हैं। अरे कौन से नेता हो तुम? हमारे जम्मू की बेटी, उसके पिताजी चले गए, उसने कहा कि रैंडमली मेरे पिताजी के साथ डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से उनकी डेथ हुई है। आप मुझे बता दीजिए, मैं जम्मू के लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर किसी के घर में ऐसी मौत होती डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से, तो क्या आप लोगों का हाथ नहीं उठता? क्या नहीं उठता? और फिर छोटी सी क्लिप बाहर निकाल दी, छोटी सी क्लिप बाहर निकाल के वहीं पे एक डोडा की लड़की ऑक्सीजन की वजह से उसकी मौत होगी, किसी मीडिया वाले में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मीडिया वालों का कसूर नहीं, डॉक्टरों ने दी ही नहीं, डॉक्टरों ने दी ही नहीं। वहां पे आए दिन क्या क्या होता है सब जानते हैं। किसी परिवार की अगर कोई मौत होती है, आप मुझे बताइए, हजारों मौतें महीने में होती होंगी, क्या हजारों आदमी बोलते हैं? हजार में से 2, 4, 5 लोग बोलते हैं जिनको लगता है कि जूनियर डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से। और ये गलती जूनियर डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से नहीं, ये सीनियर डॉक्टर वहां पे क्यों नहीं था, क्यों वहां पे आशुतोष की मैनेजमेंट नहीं थी। मैं कहता हूं, मेरी ये डिमांड है, ये हमारे जितने सोशल एक्टिविस्ट खड़े हैं, पूरे जम्मू के सोशल एक्टिविस्टों की तरफ से डिमांड है कि अगर काउंटर एफआईआर डॉक्टर के ऊपर नहीं लगी, अगर काउंटर एफआईआर उस एसोसिएशन के ऊपर नहीं लगी, अगर इस लड़की की एफआईआर नहीं हटाई गई, तो ये याद रखिएगा, इनके 11 दिन संडे को खत्म हो जाएंगे, इनका उठाला जो है वो संडे को खत्म हो जाएगा। मंडे को एक आंदोलन के रूप में अगर ये फैमिली पीछे नहीं हटी, अगर इस फैमिली पे प्रेशर नहीं बनाया गया, तो ये याद रखिएगा, आप सब जानते हैं कि अमित कपूर जिस चीज के पीछे पड़ जाता है सभी पीछे हट जाएंगे, अमित कपूर पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि ये बात मेरे जम्मू की है, मेरे जम्मू की बेटी की है। शर्म आनी चाहिए दोनों मंत्रियों को, श्री शर्मा जी और हमारे डिप्टी सीएम साहब को, कि वो कश्मीर कस्कीना हितू जी, वो कश्मीर की बात करती है, छोटी सी छुट्टी होती है, छुट्टी के ऊपर कमेंट देख लेती है, लेकिन आप लोग इस बच्ची के फादर चले गए, इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी डॉक्टर की, और किसी ने कोई आवाज तक, एक बयान तक नहीं दिया। ये मंत्री बने हैं हमारे जम्मू के, ये नेता है हमारे जम्मू के, और इन्होंने जम्मू के लोकल एमएलए को कॉल भी की, दोनों एमएलए को कॉल की, एक को, लेकिन एमएलए कहा, कहते हम करते हैं बात प्रिंसिपल से। अरे भाई साहब, आपकी अगर प्रिंसिपल ही नहीं मानती तो जम्मू में 28 एमएलए क्यों जिताकर भेजे हमने? अगर प्रिंसिपल भी आपकी नहीं मानता, इतना बड़ा गुंडा हो गया है वहां का प्रिंसिपल, इतनी सिफारिश है उसकी कि मनमर्जी से बैठेगा, मैनेजमेंट करेगा और जूनियर डॉक्टर से एक्सपेरिमेंट करवाएगा जीएमसी हॉस्पिटल में। क्यों कश्मीर हॉस्पिटल की न्यूज नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि वहां के डॉक्टर जो है बाहर है, यहां पे भी कुछ ईमानदार है, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर यहां पे सिर्फ अपनी कमीशन खोरी का धंधा चलाते हैं और ऐसे लोगों को मजबूर करते हैं। कई लोगों की फैमिली छीन ली, नहीं बर्दाश्त होता। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं, उसकी नायटू जी से कहना चाहता हूं, सीएम साहब से कहना चाहता हूं और एलजी साहब से भी कहना चाहता हूं, अगर इस बच्ची की एफआईआर वापिस नहीं हुई या फिर काउंटर एफआईआर डॉक्टर पे नहीं लगी, तो ये यकीन मानिए ये संडे को इनके घर में जो मातम इस टाइम छाया हुआ है उसका उठाला हो जाएगा। और मंडे को पूरे जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर इंसानियत बची हुई है, जैसे डॉक्टरों को हम भगवान कहते थे, लेकिन ये शैतान भी नहीं है जो स्ट्राइक पे बैठे थे, ये इंसान भी नहीं है जो स्ट्राइक पे बैठे थे। एक तरफ डेड बॉडी पड़ी है, दूसरी तरफ कहा जाता है पहले गिरफ्तार करो। कौन सा इंसान था वो, मुझे बताइए?
मैं इसलिए इस मुद्दे में नहीं पड़ा, मैंने सोचा कि उनके घर में डेड बॉडी पड़ी है, अगर हम अभी जाएंगे तो एक पहले डेड बॉडी जो पड़ी है उसका संस्कार हो जाए, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो उन्होंने करना है क्रियाकर्म हो जाए। लेकिन अफसोस मजबूर होकर मुझे यहाँ पे आना पड़ा, और ये सारे सोशल एक्टिविस्ट इसलिए यहाँ पे आए हैं। हमारी ये चेतावनी है, काउंटर एफआईआर डॉक्टर पे लगाई जाए, इनकी एसोसिएशन खत्म की जाए। एसोसिएशन होती है लोगों को दबाने के लिए नहीं होती, एसोसिएशन होती है अगर वहां पे कोई डॉक्टर की कमी है तो डॉक्टर की कमी पूरी की जाए, अगर वहां पे कोई सामान की कमी है तो सामान की कमी पूरी की जाए, अगर वहां पे एक्सरे मशीन या एमआरआई मशीन खराब है तो उसको पूरा किया जाए। कौन गवर्नमेंट से अमीर है बताइए? क्या एमआरआई की 4 मशीनें वहां नहीं लग सकती? क्या सीटी स्कैन की 4 मशीनें नहीं लग सकती? सिर्फ कंधा बना के रखा हुआ है हेल्थ को और एजुकेशन को। हेल्थ और एजुकेशन ने सिस्टम को इस तरह दबा दिया है, इतना प्रेशराइज हो जाते हैं ये लोग, मन मर्जी के एफआईआर लगा देते हैं और सोचते हैं कोई बोलने वाला नहीं। ये चेतावनी है हमारी स्कीना इटू, उमर अब्दुल्ला साहब और एलजी साहब को कि अगर इस बच्ची की एफआईआर वापिस नहीं ली गई, अगर इस बच्ची का उस डॉक्टर के ऊपर काउंटर एफआईआर नहीं लगाई गई, आपकी बाहर की डॉक्टर सगी हो गई और जम्मू की बेटी पढ़ाई हो गई। ये 28 एमएलए जिताए थे हमने, ये 2 मंत्री बनाए थे जम्मू के। जम्मू की बेटी बेटी नहीं, बाहर की बेटी बेटी है। जल्द से जल्द, ठीक संडे तक आपके पास टाइम है। अगर संडे तक ये काम नहीं हुआ, काउंटर एफआईआर नहीं लगी, अगर इस बच्ची की एफआईआर वापिस नहीं हुई तो एक आंदोलन के रूप में हम बैठेंगे, अगर फैमिली पीछे नहीं हटी। धन्यवाद। मुझे एक सवाल रहेगा कि उमर साहब का भी बयान आया था, ये